हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन जीएस बाबा क्लासेस। चलो, आज दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1, नाउन एंड नंबर्स। ओके, मींस नाउन सीरीज का दिस इज द लास्ट लेक्चर। वी हैड ऑलरेडी completed our 3 lectures. The link are given in the description box, वहां जाइए, उसको देखिए। ठीक है, हमने यहाँ nouns, now we are discussing nouns. Okay, and we all know that the question not directly asked from any topic. Okay, the question will ask in the form of spotting the error, fill in the blanks, arrange the sentence in sequence, and use appropriate phrase. ठीक है, तो हम स्पॉटिंग द एरर से ही ये बाकी सब कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए आप लोग ये एक काम करिएगा, जो लास्ट का 3 लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। तो मैंने इस लेक्चर में आपको ट्रिक्स दिया है टू स्पॉट एरर इन द सेंटेंस। ओके, एटलीस्ट 5 मार्क्स, मिनिमम 5 मार्क्स asked in 5 to कभी को 10 भी, 5 in between 5 to 10 marks asked from this topic, spotting the error in APSSB exam. Okay, in 30 days we are going to complete English grammar course. Okay, we had already given 3 days to noun, आज का मिला के 4 दिन नाउन के लिए हो जाएगा, 2 days for pronoun, 4 days for verb, 2 days for adjective, 2 days for adverb, 1 day for conjunction, 3 days for conjunction, sorry, preposition. Okay, after that 2 to 3 days for vocabulary. ओके, तो ऐसा करके हमारा कोर्स 30 डेज का डिजाइन है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नया लेक्चर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बढ़िया से हमारा क्लास को फॉलो करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 70% सिलेबस कवर कर देंगे आप। ओके, आउट ऑफ 25 यू कैन इजीली स्कोर 20। ठीक, 22 तो लाना पड़ता है, 1-2 मार्क आप अपना भरोसा करें। ठीक है, तो चलिए, हमने 3 रूल डिस्कस किया था, आज इस पे नहीं जाएंगे। आज चौथा रूल। ओके, सब नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, हेंस दे टेक प्लूरल वर्ब। कुछ कुछ नाउन होते हैं दे आर ऑलवेज प्लूरल, वो एक भी है प्लूरल है। ओके, और आपको मालूम है, द रूल नंबर 1 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दैट द सिंगुलर नाउन यूज्ड विथ singular verb and plural noun is used with plural verb। आप बोलेगा सर ये प्लूरल वर्ब क्या है? फिर इधर देखो, ये इज है सिंगुलर वर्ब, आर है प्लूरल, वाज है सिंगुलर, वेयर है प्लूरल। ओके, नॉट मोर। ठीक है, ट्राउजर्स, एक ट्राउजर हो तो भी ट्राउजर, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, टाइडिंग, कैवलरी, इन्फेंट्री, क्लर्जी, सैम्बल्स का मतलब होता है अस्त व्यस्त इधर भीतर, स्पेक्टेकल्स, आर्म्स, vermin, tongs, poultry, cattle, fireworks, remains, saving goods, google, short pant, gentry, gentry का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, आर्टिलरी। ओके, तो चलिए इसे कैसा क्वेश्चन बनेगा देखते हैं। चलो, स्पेक्टेकल्स इज ए कॉस्टली आइटम। स्पेक्टेकल्स क्या आपका प्लूरल नाउन, इट इज, so we will use आर इन प्लेस ऑफ इज। ठीक है, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज अवेलेबल, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। आप बोलेगा कैसे करेक्ट हो गया? स्पेक्टेकल के साथ तो आर लगना चाहिए, यहां इज इसलिए लगाए ड्यू टू ए पेयर ऑफ। कभी भी ए पेयर ऑफ आ गया, सब्जेक्ट ये है, तो यहां क्या होगा? इज होगा। ए पेयर ऑफ
shoes is missing. ठीक है, a pair of scissors is unavailable, ऐसा, ठीक है। तीसरा नंबर, आई वांट, थर्ड वन, आई वांट अनदर स्पेक्टेकल्स। As we already discussed, spectacles is a plural noun, hence another will not used before plural noun, this noun, okay। यहाँ क्या होगा, another गलत है, तो आप बोलेगा सर कैसे लिखेंगे, I want another pair of ये करेक्ट हो गया। आर्म्स वाज गिवन टू द पुअर। आर्म्स क्या है आपका, उसको बोलता है भीख, दान, अनुदान, दान। वाज नहीं होगा, वेयर, ठीक है। वर्मिन डस्ट डैमेज द क्रॉप। वर्मिन इज ए इंसेक्ट, इसको एस नहीं लिखा जाता हमेशा। वर्मिन ऑलरेडी प्लूरल, तो डज है तो यहां क्या आएगा, डू आएगा। वर्मिन डू डैमेज द क्रॉप। वेयर इज माई ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, इसका जगह क्या आएगा आपका, आर, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। Kettles is grazing in the field. Kettle is a collective noun. Group of cow is called kettle. इसको हमेशा आपको क्या लिखा जाता है, प्लूरल। एक केटल नहीं होगा कभी, ठीक है। एक काउ हो सकता है केटल, और इसको कभी केटल्स नहीं लिखते हैं, ये ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। तो ये केटल्स भूल हो गया, इसका जगह क्या आएगा आपका, आर। केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पोल्ट्रीज आर फॉर सेल। पोल्ट्री होगा, पोल्ट्रीज नहीं लिखा जाता है। हिज होल लाइफ वॉज इन shambles। ये सेंटेंस करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, आप बोलेगा यहां सिंबल्स की जगह आज वाज आना चाहिए, वेयर आना चाहिए। सिंबल्स तो प्लूरल, प्लूरल नाउन है, बट हियर द मेन सब्जेक्ट इज हिज होल लाइफ, तो हिज है, तो ये क्या, ये तो सिंगुलर ही हो गया ना, तो वाज, ओके। अब देखो ये दो सेंटेंस, ये चीज को देखो, ऑफस्प्रिंग जो वर्ड है, ब्रिदन, ऑफस्प्रिंग, इसका सिंगुलर प्लूरल यूज दोनों है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ओके। इसलिए कभी आपको ऑफस्प्रिंग लिखा मिलेगा तो ये गलत है, ये गलत है, ओके। ब्रीदन ये ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है, ब्रीदेंस नहीं लिखेंगे हम, याद रखना। चिल्ड्रेन नहीं होगा, ऑलरेडी प्लूरल है। पर्सनल ऑलरेडी प्लूरल, पर्सोनल्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ स्प्रिंग्स डज ए लायन हैव। अब यहां देखो, क्या गलत है, ये ऑफ स्प्रिंग गलत है, यहां क्या आएंगे, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। हिज ब्रिदन्स आर वेल एजुकेटेड एंड सेटल इन यूरोप, गलती कहां है, हिज ब्रिदन,
इसका जगह आएगा प्रिजन। ठीक है, आर्मी पर्सनल्स वेर वेल ट्रेन, नो, सिंपल पर्सनल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो हमने स्पोर्टिंग द एरर नाउन का लगभग 80% कवर कर लिया। ओके, और अब हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउन। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, हम अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, और हम खुद माई सेल्फ स्टूडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मैंने भी अपना स्टूडेंट लाइफ अरुणाचल में गुजारा, तो आई नो आप लोगों को कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, और इसी हिसाब से हम कंटेंट डेवलप कर रहे हैं और अच्छा आगे हम कंटेंट बनाएंगे, और आपसे भी हम लोग सपोर्ट का आशा रखते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो वीडियो देखिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक भी कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।